चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रखा है, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है। यहाँ पे जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लोवर। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? फ्लोवर टॉपिक रहेगा। तो जैसे कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये एक्सप्लेन किया था कल वाली क्लास, और मैंने बताया भी था आपको कि क्या होता है कि जो सूट मेरी स्टेम है उसमें जो इंटरनोड बनेगी वो इंटरनोड कंडेंस्ड हो जाती है, छोटी हो जाती है, और वहाँ पे जो फ्लोर के जो पार्ट है उनका फॉर्मेशन होने लगता है। तो अब जैसे देखिए, मैं आपको ये देखिए आप, ये मैंने एक ब्रांच बना दी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मैंने एक स्टॉल्क बनाया है, और स्टॉल्क का जो एक पार्ट है वो मैंने स्वेल कर दिया। अब आराम से देखिए, स्टॉल का वन पार्ट मैंने स्वेल कर दी। ये तो कोई ब्रांच है, क्या होगी बेटा? ब्रांच। ठीक है, इस वाला जो पार्ट है जो स्टॉल का, इसको बोलते हैं पेडिकल। लीव्स में इसको पैटियोल बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलेंगे? पेडिकल बोलेंगे। फिर लीव्स नहीं बन रही, लीव्स की जगह क्या बन रहा है? सूट पे क्या बनेगा? फ्लोर बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इनर साइड के अंदर ये जो स्वेल वाला पार्ट है ना, इस स्वेल वाले पार्ट पे मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दी। शायद आपको याद भी आ गया होगा डायग्राम को देख करके। तो ये लीजिए, इस टाइप से बना दिया एक पार्ट मैंने। ठीक है, और एक पार्ट मैं आपके लिए बना दूं यहाँ से इस टाइप से, है ना, थोड़ा सा बराबर ही कर देती हूँ ताकि ये भी कितने भी बना सकते हो आप। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास फ्लोर है नहीं, वरना तो मैं आपको फ्लोर को देख करके अच्छे से समझा देती अगर अपन स्कूल में होते तो। चलिए, उसके बाद में देखिए, आपने कई बार देखा होगा जो फ्लोर है उसमें काफी कलरफुल पार्ट होते हैं, ऐसे अलग अलग कलर में आपको दिखाई देने वाले पार्ट मिलेंगे ऐसे, है ना। आपने देखा भी होगा अपने स्कूल में अलग अलग कलर के इस टाइप के ऐसे पार्ट्स बने हुए, है ना। चलिए, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो कलरफुल पार्ट है वहीं से एक लीफी फॉर्म बनी हुई होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है इस टाइप से, है ना। अब आप आराम से देखिएगा, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? पेडिकल। पेडिकल बिकम स्वेल, पेडिकल बिकम स्वेल इज नोन एज द, याद है क्या कुछ? जब पेडिकल स्वेल हो जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? थैलेमस। थैलेमस। पेडिकल बिकम स्वेल नोन एज द थैलेमस। ठीक है, अब देखिए ये जो पेडिकल जो थैलेमस है इसके ऊपर फ्लोर के सभी पार्ट्स लगे हुए, फ्लोर के सभी पार्ट्स किस पे लगे हुए? इस स्वेल वाले पोर्शन पे लगे हुए। तो देखिए जो फ्लोर होता है उस फ्लोर के अंदर अपन टू पार्ट्स बताते हैं, फ्लोर को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो पार्ट्स होता है उसको तो अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक पार्ट तो क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जिसको अपन बोलते हैं असेंशियल। क्या है? असेंशियल पार्ट हो गया। एक होता है असेसरी, हेल्प करने वाला असेसरी पार्ट। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, असेसरी और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ देखिए जो मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, सबसे आउटर आउटर पार्ट ऑफ द फ्लोवर, द लीफ लाइक फॉर्म इज नोन एज द सेपल। इस लीफ लाइक फॉर्म को क्या बोलते हैं? सेपल। अब देखिए इस सेपल के नंबर 5 भी हो सकते हैं, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, एक नहीं होता, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे, यानी एक ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। अब आपने देखो फ्लोर देखते हो आप, मोस्टली फ्लोर आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या देखते हो कि कुछ फ्लोर अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं आपको, कोई ग्रीन है, पिंक है, येलो है, वाइट है, आप देखते हो ना।
जैसे आप देखिए मस्टर्ड का फ्लोर आता है वो येलो दिखता है आपको, चाइना रोज का आपको डार्क पिंक दिखाई देगा। तो वो वाला पोर्शन जिसमें आप कलर में डिफरेंस कर सकते हो, तो उस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। कलरफुल पोर्शन, ऑल पेटल, ऑल यानी एक को पेटल बोला, ये देखो ये सब पेटल हो गए ना, बहुत सारे पेटल बन गए, तो सभी पेटल्स को एक साथ बोलते हैं कोरोला। पेटल का नाम क्या हो गया, कोरोला हो जाता है। अब कई बार आपके कंफ्यूज हो जाती है कि कैलिक्स पहले आएगा कि को पहले आएगा। देखिए कैलिक्स CA, कोरोला CO। अब आपको पता है ए पहले आता, फर्स्ट अल्फाबेट तो सेम है, इसको छोड़ देते हैं। सेकेंड अल्फाबेट देखते हैं, ये ए है और ये ओ, तो पहले ए ही आएगा, तो बाहर वाला कैलिक्स, अंदर वाला कोरोला, तो कलरफुल पार्ट क्या हो जाता है, कोरोला हो जाता है। ठीक है, तो सेपल ग्रीनी पार्ट, लीफ लाइक फॉर्म, हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और एक काम क्या होता है, जो फ्लावर बड होती है ना, फ्लावर बड को ये क्या करता है, कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करवाता है। कलरफुल पार्ट कौन सा होता है, पेटल होता है, कोरोला होता है, जो पोलिनेशन में हेल्प करेगा। अगर प्लांट सुंदर दिखता है तो कोरोला की वजह से ही दिखता है। चलिए उसके बाद में आइए अंदर, ये तो हो गए इसके असेसरी पार्ट। तो असेसरी पार्ट कौन कौन से होते हैं, असेसरी पार्ट्स के अंदर अपन एक तो बताते हैं कैलिक्स, और एक क्या बता देते हैं, कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला असेसरी पार्ट हो जाते हैं। चलिए फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक तो होता है स्टेमेन। क्या होता है, स्टेमेन, यानी इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। एक होती है पिस्टल, पिस्टल बोल दो, कार्पेल बोल दो, और एक साथ क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, यानी बहुत सारी हो तब इनका नाम क्या, प्लूरल वर्ड क्या होता है, गाइनोसियम। स्टेमेन वाला जो पोर्शन है, इसको अपन ये लीजिए मेल पार्ट, स्टेमेन को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं। मेल वाला जो स्टॉल का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्टॉल का बना हुआ है, इस स्टॉल का क्या नाम होता है, फिलामेंट। क्या नाम है, फिलामेंट। जो स्वेल वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एंथर, और एंथर में पोलेन ग्रेन बनते, क्या बनते, पोलेन ग्रेन बनते। या ये फीमेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फीमेल, जिसको पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, और मैनी कार्पेल मैनी पिस्टल इज नोन एज द गाइनोसियम। गाइनोसियम, देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स ऐसे बनी, सबसे इंटरनल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं दोनों। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन और पिस्टल। इस टाइप से ये देखिए, इस टाइप से ये ना, तो इसका ये वाला पोर्शन स्टिग्मा। अब याद आ गया सभी स्टूडेंट्स को, ये वाला स्टाइल और ये वाला ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये फ्लावर की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब आपको क्या करना है, चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए फ्लावर, हेडिंग डाल लो फ्लावर, आगे लिख लो मॉडिफाइड सूट, लिख लो मॉडिफाइड सूट। ठीक है, फिर उसके बाद में आप वर्ड लिखो थैलेमस, थैलेमस। when pedicle, when pedicle swell, when pedicle swell is known as thalamus. All part of flower arranged on the thalamus, all part of flower arranged the thalamus. Pedicle is a stalk, pedicle is a stalk to attach with the branch, to attach with the branch. The flower, a flower divide into the two parts, a flower divide into the two parts, and four whorl, चार चक्कर, फोर हॉर्ल। अब आप ऐसे बनाओगे, देखिए बोर्ड की तरफ देख करके बनाओगे आप, फ्लावर
ऐसे लिखोगे फ्लोर। दो पार्ट बना दो इसके। अभी इनके बारे में कुछ नहीं लिखना, बाद में लिख लेंगे। एक तो कौन सा पार्ट होता है, असेसरी, असेसरी पार्ट। एक लिख दो रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट को असेंशियल भी बोलते हैं, असेंशियल। ठीक है, असेसरी जो पार्ट है उसमें एक तो लिख दो कैलिक्स और एक लिख दो कोरोला। रिप्रोडक्टिव में लिख दो इस एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और एक कर दो गाइनोसियम। बस इतना करके छोड़ दो एक बार। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ ऐसे देखिए आप, मैं एक ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मेल और फीमेल पार्ट यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लोवर में हो, ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लोर में हो, तब अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या वर्ड यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लोर बोलते हैं, है ना। अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में से कोई एक हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तब उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो आप हेडिंग डालो बाइसेक्सुअल फ्लोर, बाइसेक्सुअल फ्लोर। When a flower has both androsium and gynoecium, when a flower has both androsium and gynoecium, is known as the bisexual flower, known as the bisexual flower. Example, चाइना रोज, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो लिख लो, चाइना रोज, मस्टर्ड, पी, एक्सेट्रा। चलिए, यूनिसेक्सुअल, a flower has either androsium or gynoecium, either androsium or gynoecium. Example, maize, cucumber, etc. इतनी बात क्लियर हो गई। अब आराम से देखिए, एक नया ही वर्ड आएगा, सिमेट्री। एनिमल में भी होती है सिमेट्री और प्लांट में भी होती है सिमेट्री, दोनों में होती है। तो वर्ड क्या है, सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री। पहले समझ लीजिए सिमेट्री क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपन कट करते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट को अपन एक एज्यूम्ड लाइन मान करके, खुद की एक लाइन मान के, जैसे देखिए अपनी एक लाइन मानो, यहां से ऐसे काटो, अपने हमेशा कितने पार्ट बनेंगे, 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। तो एक एज्यूम्ड लाइन मान करके किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करना सिमेट्री होता है। क्या होता है, सिमेट्री। टू कट एनी ऑब्जेक्ट बाय ए एज्यूम्ड प्लेन, by assumed plane is known as the symmetry, is known as the symmetry। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, to cut any object by a assumed plane is known as the symmetry। अब आ जाइए, अब मैं बात करती हूँ सिमेट्री में। फर्स्ट मैंने वर्ड ले लिया एक्टिनोमोर्फिक। आप पहले समझ लीजिए एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इसका मतलब ये होता है कि आप प्लांट को किसी भी एंगल से कट कर दो। जैसे देखिए मैं एक ऐसा कोई पार्ट बना रही हूँ, इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन से काटा, जैसे अपना ये रहा, देखिए ऐसे काटेंगे, दो एक तो भी इक्वल पार्ट बन जाएंगे। हॉरिजॉन्टल काटोगे तो भी इक्वल पार्ट बनेंगे, लेटरल से काटोगे तो भी इक्वल पार्ट बनेंगे। यानी कि किसी भी प्लेन से काट दो, वर्टिकल काट दो, लेटरल काट दो,
कैसे भी काट दो हमेशा इक्वल पार्ट बनेंगे, तब उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है किसी भी, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? किसी भी एंगल से काट दो तो हमेशा उसके क्या बनेंगे? इक्वल पार्ट बनेंगे, उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। तो यहाँ अगर अपन एनिमल की बात करते हैं तो इसको रेडियल बोलते हैं। एनिमल में इसको क्या बोलते हैं? रेडियल बोल देते जब एनिमल की बात करते। तो यानी कि ए एज्यूम लाइन पास एनी प्लेन ऑफ फ्लोवर, द फ्लोवर डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। लिखो, ए एज्यूम्ड लाइन पास, ए एज्यूम्ड लाइन पास एनी प्लेन या सरफेस ऑफ प्लांट, surface of flower, surface of flower, the flower divide always two equal part, the flower always divide into two equal part is known as the actinomorphic symmetry, एक्टिनोमॉर्फिक। चलिए एक्टिनोमॉर्फिक में एग्जांपल लिख लीजिए, मस्टर्ड, धतूरा। ऐसे तो एग्जांपल तो बहुत होते पर आप एक दो ही लिख लो, मस्टर्ड और धतूरा, ठीक है। चाइना रोज लिख लो, चाइना रोज। अब चलिए नेक्स्ट कीजिए, ये हो गई फर्स्ट। एक कीजिए जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक जोड़ा है ना, जाइगोमोरिया जोड़, यानी एक प्लेन से काटने पर, जैसे अपने अंदर इसको बोलते हैं बाइलेटरल। जैसे देखिए हमारे अंदर एक प्लेन से काटोगे तभी इक्वल पार्ट्स बनेंगे, यानी वर्टिकली काटोगे तब तो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टली काटोगे तब इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही एक प्लेन से अगर एज्यूम्ड लाइन है वो एक प्लेन से पास हो रही है और इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, तब उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो एज्यूम्ड लाइन पास a particular plane, the flower divide into two equal parts is known as the zygomorphic, जैसे पी गुलमोहर, पी गुलमोहर, केसिया। चलिए फिर उसके बाद में थर्ड, ठीक है। एक तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन से काट दो हमेशा इक्वल पार्ट बनेंगे। जाइगोमॉर्फिक, अब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल बना लो ऐसे, एक्टिनोमॉर्फिक के पास में, जाइगोमॉर्फिक के पास में ऐसे बना लो सिंबल, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। एक होता है एसिमेट्री, किसी भी प्लेन से लाइन को पास कर दो कभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ए फ्लावर इज नॉट डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द एसिमेट्री, ठीक है। नॉट डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, नो डिवाइडेड। चलिए ये बात हो गई सिमेट्री की, आप ध्यान में रखोगे सिमेट्री कौन सी किस में क्या है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कर लो केना। एक छोटा सा टर्म है, बस थोड़ा सा और करवाऊंगी, बाद में नेक्स्ट डे करेंगे टॉपिक, क्योंकि मेन बातें हो गई आज की क्लास की। देखिए एक वर्ड है ट्रीमॉस, एक वर्ड है टेट्रामेरस, और एक वर्ड हो गया पेंटामेरस, ठीक है। ट्राइमेरस का मीन्स होता है 3, टेट्रामेरस का मतलब 4, पेंटामेरस का मतलब 5। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए इस 5 का मीन्स ये होगा कैलिक्स भी 5, यानी कि सेपल भी 5, पेटल भी 5, एंड्रोसियम ये जो स्टेमेन वाला भी 5, पिस्टल भी 5, सब 5 5 है ना पार्ट। एक फ्लोर में
चारों पार्ट 5-5 की फॉर्म में है तो पेंटामेरस बोल दिया। जैसे मान लीजिए मस्टर्ड है, आपने मस्टर्ड का फ्लोवर तो देखा होगा मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने। तो आप मस्टर्ड में क्या देखते हो, सेपल भी 4 होते हैं, आप काउंट करके देख लेना भले ही, ठीक है। पेटल भी क्या होते हैं, 4 होते हैं, है ना। ऐसे 4 पार्ट होते हैं। तो ऐसे 4 पार्ट अगर हो तब अपन उनको क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। ऐसे अगर 3 हो जाए तो क्या बोल देते हैं, ट्राइमेरस बोल देते हैं। तो आगे लिखिए अपेंडेजेस ऑफ फ्लोर, अपेंडेजेस ऑफ फ्लोर 3, टेट्रा में लिख लो अपेंडेजेस ऑफ फ्लोर 4, और इसमें लिख लो क्या लिखोगे 5। कितने पार्ट पाए जाते हैं, 5, ठीक है। बस छोटा सा ही तो टॉपिक ऐसे समझ। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है पेरिएंथ, पेरिएंथ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि पेरिएंथ क्या होता है। देखिए पेरिएंथ अपन बोलते हैं कि अगर सेपल और पेटल दोनों सेम हो जाए, कैलिक्स और कोरोला के अंदर अपन डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तब उसको बोलते हैं पेरिएंथ। ये बात ध्यान रखना, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएट, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएट, बोथ आर सेम। चाहे तो ग्रीन कलर में हो जो, चाहे कलरफुल हो जो, पता नहीं चलता कैलिक्स कौन सा कोरोला कौन सा है, तब इसको बोलते हैं पेरिएंथ बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे फ्लोर मिल जाएंगे ऐसे आपको जिसमें पता नहीं चलता एक, ठीक है। चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर एक और देखिए, ऐसे छोटी छोटी बातें आपने कई बार ऐसे आप क्या देखते हो कि जैसे मान लीजिए ये पेडिकल है, पेडिकल ये थैलेमस हो गया, और ये जो यहाँ पे से ग्रीनी सेपल तो है ही, है ना, सेपल तो होगा ही। और सेपल के पास में जैसे ये ऊपर फ्लोर वाले पूरे पोर्शन हो जाएंगे, बट सेपल के पास में एक और ग्रीनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाए, यानी सेपल तो है ही है और ग्रीनी फॉर्म आ जाती है ना, तब उसको बोलते हैं ब्रेकेट। ऐसे फ्लोर को क्या बोलते हैं, ब्रेकेट बोलते हैं। अगर ये फॉर्म नहीं है ना तब बोलते हैं ई ब्रेकेट, ई ब्रेकेट। ब्रेकेट को अपन लिखते हैं बी आर से और इसको लिखते हैं ई बी आर से। ब्रेकेट का क्या मीन्स हुआ, अदर लीफी फॉर्म प्रेजेंट नियरेस्ट द सेपल, नियरेस्ट द सेपल, तब बोलते हैं ब्रेकेट। और जैसे देखो सेपल तो है ही है, इसके अलावा और फॉर्म आ जाए ग्रीनी तो ब्रेकेट, अगर नहीं हो तो ई ब्रेकेट। चलिए आप लिख लीजिए, तो ब्रैकेट लिखिए। ब्रैकेट में क्या करोगे, flower is with bracket reduced leaf found at the base of pedicle, leaf like form found base of pedicle is known as the bracket, denoted BR, denoted BR, और विदाउट ब्रैकेट इज नॉन एज ई ब्रैकेटेड, विदाउट ब्रैकेट इज नॉन एज ई ब्रैकेटेड, EBR। चलिए ये हमारी आज की क्लास थी, फ्लोर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये जो पेडिकल है ना, ये जो पेडिकल है, ये जो पेडिकल होगा, इस पेडिकल है ना, ये जो पेडिकल है, इस पेडिकल पे फ्लोर के पार्ट का अरेंजमेंट, ठीक है, 4 फोल्ड होते हैं ना, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं उसके बेस पर अपन फ्लोर के टाइप्स की स्टडी करेंगे। इस वीडियो से आप नोट्स बना करके टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, पहले का पढ़ा हुआ था आपका, बस एक बार रिवाइज ही किए हम लोगों ने।